सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, 4, 5। हमने आपसे लास्ट टॉपिक पर बात किया था जिसमें हमने आपको स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हम लोग करेंगे। और उसमें दो टाइप में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक है आपका प्लांट और दूसरा था आपका एनिमल। वी आर डिस्कसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट द प्लांट एंड यू हैव ऑल्सो अर्लियर स्टडी इन योर lower classes about the plants, types of plants, parts of plants, how the plants grow, how the plants germinate, and here in this topic we will discuss about the animal. So animal के बारे में भी आपने बेसिक बात पढ़ा है। बहुत सारे टाइप के अलग अलग एनिमल्स होते हैं, सबके रहने का घर अलग है, सबके भोजन अलग हैं, सबका रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग है, सबका अगर बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अलग अलग एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग हैं। सबके टीथ, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम, सब में नंबर, सबका साइज, शेप, आउटर कवरिंग, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग एनिमल्स में आपको काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी उसमें वेराइटी ऑफ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते होंगे। जैसे एक कछुआ, टर्टल जो होता है उसकी जो आउटर कवरिंग है एक सेल के अंदर में पूर्णतः कवच रूप से बनी हुई होती है और वो यहाँ से बाहर अपने सर को निकालता है। जैसे ही उसको दिखता है कि कोई ना कोई दिक्कत है तो वो अपने सर को भी अंदर ले लेता है और उसके बाहर से एक हेवी स्कल उसको प्रोटेक्ट करता है इनसाइड द ऑर्गन को, जो उस टर्टल के अंदर का उसका शारीरिक स्ट्रक्चर होता है उसको यह सेल प्रोटेक्ट करता है। सेम हेयर आपने अपने ब्रेन को देखा होगा, आपका ब्रेन भी एक स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। So variety of the animals having different body structure and having different types of the life processes, the style of life processes by they are doing, उनका स्टाइल अलग अलग है, अलग अलग लाइफ प्रोसेस को अलग अलग एनिमल्स के द्वारा करने के लिए। So here we are discussing the types of animal according to their some behavior, some properties contained by the different types of the animals having different character. So first of all we are going to discuss the body covering. सो बॉडी कवरिंग के बारे में आपने आपको अभी हमको बताया भी आपको हमने। सो बॉडी कवरिंग का मतलब क्या है? आप सबके बॉडी कवरिंग क्या है? ये स्किन है। स्किन के अब अलग अलग लेयर होते हैं और आपकी जो एटलीस्ट आउटर कवरिंग है वो स्किन है, लेकिन बहुत सारे का फेदर है। टर्टल के केस में आपको हमने बताया उसका एक सेल है, एक हार्ड कोर सेल है जो टर्टल के इनसाइड द ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। उसी तरीके से फिश का जो है, फिश के भी स्मॉल सेल्स होते हैं उस पर बने हुए जो उसके आउटर कवरिंग होते हैं, जो फ्लोट करने में उसको प्रोटेक्ट करता है, फ्लोट करने में उसको मदद करता है, जिसको हम लोग स्केल्स कहते हैं। सो फिश का स्केल्स होता है। उसी तरीके से अगर आप आर्कटिक फॉक्स का बात करेंगे तो इसके पास फर होता है। सीप का देखेंगे तो सीप के पास भी फर होता है, एक आउटर कवरिंग होता है। अलग अलग चीज़ों के पास जो जैसी हैबिटेट में रहता है। अब यहाँ पर एक बात आपको हम बता देते हैं कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है। हैबिटेट का मतलब होता है कि ए एनिमल लिविंग इन अ सराउंडिंग, लिविंग जहाँ पर वो अपना जीवन निर्वहन कर रहा है उसके आसपास का नेचुरल और क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पे पाई जाने वाली वाटर के फॉर्म्स, या फिर वहाँ का ह्यूमिडिटी, वहाँ की विंड की स्पीड, उसका अपना बॉडी मूवमेंट, इन सब पर डिपेंड करता है। ये सब को हम लोग एक कैजुअली तौर पर हैबिटेट कह सकते हैं, यानी कि ऐसा सुरक्षित जगह जहाँ पर कोई एनिमल अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को आसानी से कंप्लीट कर पा रहा है, उसका सर्वाइवल वहाँ पर हो पा रहा है और अपने लाइफ साइकिल में लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, ग्रोथ कर पा रहा है, फीडिंग का व्यवस्था है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तब वैसे प्लेस को हम लोग हैबिटेट करते हैं। यानी हमारे सराउंडिंग्स में हम अगर यहाँ पर अपने जीवन को सर्वाइव कर रहे थे, पृथ्वी की जो सारी कंडीशंस हैं
इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, शिवहर में रह रहे हैं। शिवहर एक ऐसा जगह है जहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वह मानव के लिए फेवरेबल है। एंड द ह्यूमंस आर ग्रो हेयर, ह्यूमंस आर डेवलप हेयर, ह्यूमंस आर रिप्रोड्यूस हेयर, द ह्यूमंस आर द born here and the death here. So all the life processes of the human are easily conduct in the place of India that is called Shivhar. So that's like the animal. Animal के लिए, किसी एनिमल के लिए वो जंगल जो है उसका वो हैबिटेट है, किसी के लिए वाटर उसका हैबिटेट है, तो किसी के लिए समुद्री क्षेत्र उसका हैबिटेट है, किसी के लिए जहाँ पर आइस हैं काफ़ी, जैसे आर्कटिक महासागर जो आप जानते हैं नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो हमारे दो ओशियंस हैं जो आइस के फॉर्म में हैं, वहाँ पर जो एनिमल रह रहे हैं, पोलर बियर है, उसमें से एक पोलर बियर भी होता है। सो पोलर बियर ऐसे एनिमल्स जो हैं जो आर्कटिक ओशियंस के कंडीशंस में भी अपना जीवन निर्वहन कर पा रहे हैं, पहाड़ों पर रह रहे हैं, पहाड़ के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, घास ग्रासलैंड जिसको कहते हैं घास वाली जगह, वैसी जगहों पर रह रहे हैं। ऐसी सभी चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं क्या, उस एनिमल के लिए हैबिटेट, उसका वो हैबिटेट है। दूसरी चीज एक वर्ड होता है एडॉप्शन। सो एडॉप्शन मीन्स क्या होता है कि जो एडॉप्शन और माइग्रेशन, दो वर्ड को हम आपको एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज एडॉप्शन एंड सेकेंड वन इज माइग्रेशन। आशा करते हैं आप हैबिटेट को बेहतर तरीके से समझे होइएगा। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है ये समझिए, किसी चीज को एडॉप्ट करना को एडॉप्शन कह सकते हैं हम। अगर मान लीजिए कि किसी जगह से, अगर हम किसी जगह पर किसी हैबिटेट में अगर वह जीवन निर्वहन कर रहे थे और हैबिटेट में अब उसको कुछ कठिनाई होने लगा, द सिचुएशन वहाँ पर उसके अनुरूप नहीं रहा कि वहाँ का या तो टेम्परेचर बढ़ गया, वाटर ख़त्म हो गया, एयर का सप्लाई रुक गया, एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम विच कैन एग्जिस्ट वेयर द एनिमल्स आर एग्जिस्ट। सो उसको वहाँ से अब एक ऐसी जगह की तलाश होती है जहाँ पर उसको उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ था वो सारा का सारा पुनः मिल सके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हैबिटेट से अगर उसको दिक्कत हो रहा है एडॉप्शन होने में, तो वह अपनी जगह को क्या करता है, चेंज करता है। एंड तब कोई चीज़ें माइग्रेशन होती है उसकी, यानी विस्थापन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। बहुत सारे पशु पक्षी, खासतौर पर से पक्षियाँ जो हमारे, जब मानसून हमारे यहाँ शुरू होता है, जैसे कि मानसून अब शुरू होने वाला है इंडिया में, तो जब अपने यहाँ मानसून शुरू होती है तो बहुत सारी पशु पक्षी साउथ अफ्रीका के जंगलों से मूव करते हुए बिहार या भारत के अन्य हिस्सों में आती है, क्योंकि उस वक्त जो भारत की परिस्थिति होती है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वह उन पक्षियों के लिए बिल्कुल फेवरेबल होता है। उनके लिए बिल्कुल ही ऐसी कंडीशंस होती है जिस कंडीशंस में वह अपनी हैबिटेट को सुरक्षित पा सकते हैं, वह वहाँ पर एडॉप्शन कर सकते हैं, वो अपनी सारी लाइफ प्रोसेसेस को कंडक्ट कर सकते हैं। तो जब उसकी हैबिटेट खतरे में आती है तो वो माइग्रेशन करता है, और माइग्रेशन करके एक ऐसी जगह को वो ढूंढता है जहाँ पर वह अपने अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो सके। और फर्दर जब यहाँ की परिस्थिति फिर से एबनॉर्मल होती है उसके हैबिटेट के अनुरूप, तो यहाँ से वो मूव कर जाता है फिर से अपने पुराने ही जगह पर। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना कि आखिर साउथ अफ्रीका से 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर से दूर चलकर वो पक्षी एग्जैक्टली अपना हैबिटेट कैसे ढूंढ लेती है। तो वह उसके नेचुरल उसका सेंस है, उसके उस लूप से उसके अंदर सेंस डेवलप हैं कि वह अपनी तलाश में निकलता है। उसकी एक बंच से कुछ पक्षियाँ निकलते हैं, दे विल बी फाउंड द राइट प्लेस फॉर द होल कम्युनिटी एंड दे विल गो बैक टू the South Africa and come with the whole community, and they all will be come here and they resist for the some time, 1 month 2 month of the periods, and then will we go back again to the South Africa. So इसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। और माइग्रेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका हैबिटेट खतरा में, उसकी एनिमल की जो अपनी प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसेस चाहे वो उसके न्यूट्रिशन की, भोजन की कमी हो गई, या उसको रिप्रोडक्शन करने में, यानी अपने जैसा एक यंग जनरेशन को क्रिएट करने में दिक्कत हो रहा है, उसका टेम्परेचर उसको बर्दाश्त करने के लायक उसकी बॉडी कवरिंग वहाँ पर नहीं रही, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ गया, वाटर उसको नहीं मिल रहा है, उसको एयर में दिक्कत हो रहा है, किसी भी तरीके से अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, देन द एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ से अपने आप को किसी दूसरे जगह पर ले जाते हैं। सो टाइप्स ऑफ एनिमल की हम बात कर रहे थे, जिसमें पहला आपको हम बात कर रहे थे क्या, बॉडी कवरिंग के बारे में। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी कवरिंग।
सम ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस दे वेयर, जहाँ पे उसके हैबिटेट हैं उसके अनुसार जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग होता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द feather, scales, shells, fur and the wools. Variety of the types of the outer covering exist to different types of the animals. So next one is eating habit. Next property is eating habits. ईटिंग हैबिट की अगर बात करें तो अब इसमें भी आप काफ़ी डिफरेंसेस देखते होंगे. आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो सारे एनिमल्स एक प्रकार से अपने शरीर की एनर्जी की पूर्ति नहीं करते. कुछ पौधों को खाते हैं तो कुछ किसी जानवर को खाना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों को ही खाना पसंद करते हैं, कुछ हैं इंसेक्ट्स को खाते हैं. तो वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ द एनिमल्स अराउंड अस, दे हैव द डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एंड दे विल बी complete their nutritional management of own body by the variety of different sources by which they gain the energy for their nutritional management. So some of them, they are categorized on the basis of the eating habit. They are categorized are carnivorous, herbivorous and omnivorous. सो ओमनीवोरस में आप ह्यूमन को डाल सकते हैं. ओमनीवोरस वो हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल्स प्रोडक्ट, जिसको आप डेयरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, मिल्क है, बटर है, इट इज मीट है, एग है, फिश है, यानी जो दोनों ही सोर्स से, प्लांट और एनिमल दोनों ही सोर्स से अपनी जनरेशन कर रहा है, अपनी पूर्ति कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ओमनीवोरस. बट रेस्ट ऑफ देम इज कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस. सो हर्बीवोरस का मतलब क्या है कि जो केवल प्लांट प्रोडक्ट को ईट करता है, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जैसे गोट है, काऊ है, बफेलो है, इसके अलावा आपका एस है, हॉर्स है, कैमल है, डीर है. These types of the animals only eat the plants and the plant products. That's why we can say them the herbivorous according to the eating habit. And last one is carnivorous. They only eat meat of small animals. स्मॉल नहीं कह सकते हैं, बड़े एनिमल्स को भी कह सकते हैं. एनिमल्स को के मीट को जो डायरेक्ट ईट करता है, इस केस में आप लायन कह सकते हैं, टाइगर है, लियोपार्ड है, डॉग भी आ सकता है इस कंडीशन में. दिस टाइप्स ऑफ द एनिमल्स आर ईटिंग्स द मीट ऑफ द अदर एनिमल्स. सो दी यू कैन लुक देम. इसको आप देखिए, 3 टाइप्स के ईटिंग हैबिट के आधार पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए. ओमनीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और कार्निवोरस होते हैं. दिस 3 टाइप्स ऑफ द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट्स. सो अब एक बर्ड्स होते हैं. जो बर्ड्स हैं, जितने चिड़िए हैं, जो बर्ड्स हैं, वो सब भी अपने न्यूट्रिशनल क्षमता के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं. और उसमें क्या है कि बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स, उसमें बहुत सारे ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जिसको आप बर्ड्स ऑफ प्रे कह सकते हैं, जो कार्निवोरस ही हैं एक तरीके से, जैसे वल्चर है, ईगल है. ये सब क्या करते हैं, शिकार करके किसी न किसी छोटे पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं और तब उससे अपने जीवन का अपने न्यूट्रिशनल क्षमता को मैनेज करते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कह सकते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे. सेकेंड होते हैं रोडेंट्स, स्मॉल एनिमल्स सच दैट स्क्वायर्स. उसके अलावा उसके पास शार्प टीथ होता है और उस टीथ के द्वारा वो क्या करते हैं, वो अपने फूड को डिकम्पोज करते हैं. बटरफ्लाइज हैं, उसके पास भी थिन माउथ्स होते हैं जिसको पोबोसिक्स कहते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईटिंग हैबिट. अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिट वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द वेराइटी ऑफ द एनिमल्स. और उनके स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है. माउथ के जो स्ट्रक्चर को आप देखेंगे ईटिंग हैबिट में अलग अलग, जैसे तितलियां हैं, उसके सक करने के लिए बड़े से माउथ हैं जिसके द्वारा वो फूलों से अपनी
अपने न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करने के लिए जो एनर्जी होती है उसको वो सक कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज पर अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टीज में आप कह सकते हैं ब्रीथिंग मेथड्स के बारे में। सो वेराइटी ऑफ द एनिमल्स हैविंग द वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रीथिंग सिस्टम। जैसे ह्यूमन का ब्रीथिंग सिस्टम क्या है, लंग्स होते हैं उसके पास, और उस लंग्स का एक प्रॉपर सिस्टम हमारे नसल्स कैविटी से लेकर बना हुआ है जिसके द्वारा आप ब्रेथ कर पाते हैं। उसी तरीके से अब ब्रीथिंग सिस्टम ह्यूमन का जरा आप समझ ले, जब आप ऑक्सीजन को आप इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसमें होता क्या है कि जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाता कहाँ है, लंग्स में जाता है, और लंग्स से विंड पाइप होते हुए लंग्स तक जाता है, और लंग्स में ब्लड जो प्योर ब्लड होते हैं उस ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में मिला लेता है। यानी ब्लड में पाए जाने वाला एक स्पेशल सब्सटेंस जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में पूर्णतः मर्ज कर लेता है, और फिर उसको शुरुआत होती है उस ब्लड का नर्व के थ्रू प्रोपोगेशन होना। जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन का, वहाँ पर क्या करती है वो ब्लड्स का एक हिस्सा उस ऑक्सीजन को ड्रॉप करती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करते हुए वापस लंग्स तक पहुँचती है। लंग्स में 4 चेंबर होते हैं, एक जगह पर ऑक्सीजन का प्यूरिफिकेशन होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया है उसका प्यूरिफिकेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और वो फिर से प्योर ब्लड नए ऑक्सीजन को अपने अंदर में सॉल्युबल करने के लिए रेडी होता है। सो ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में डीपली हम आपको कल बताएंगे। इस टॉपिक में आपको ब्रीथिंग सिस्टम और एक मूवमेंट पढ़ना है, माइग्रेशन तो हम आपको बता ही दिए हैं। सो 2 टॉपिक 2 प्रॉपर्टीज़ पर आज हम बात किए, 2 प्रॉपर्टीज़ पर हमने कल बात करना है, और आपका एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है 4, 5, 3 तीनों ही बच्चे देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आज वर्कशीट भी हम सबमिट कर देंगे। थैंक यू।